अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड मैपिंग क्या होती है। एडवांस एसईओ का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं कि कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग असल में होती क्या है, इसको हम थोड़ी सी देखते हैं। कीवर्ड मैपिंग है जी, कीवर्ड मैपिंग प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए कीवर्ड टू ईच पेज। मतलब आपने एक कीवर्ड को असाइन करना है हर एक पेज के अगेंस्ट। इसको कहते हैं जी कीवर्ड्स मैपिंग। ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है कि जो हमारे जो पेज के अंदर यूआरएल्स होते हैं ना, इन यूआरएल्स को गूगल देखता है और एनालाइज करता है कि कितने यूआरएल्स आपने ऐड किए हैं, कितने असाइन किए हैं। मेन जो इसमें जो होती है चीज़ कि आपने किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने किस पेज के अगेंस्ट कितने कीवर्ड्स असाइन करने हैं, किन को किस पेज के ऊपर आप रैंक कराना चाहते हैं। सिंपल सा इसका प्रोसेस है। ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि ताकि क्रॉलर आपकी वेबसाइट को आसानी से सर्च कर सके, देख सके, एनालाइज कर सके। एसईओ का एक मेन फैक्टर ये होता है कि आपने क्रॉलर को फैसिलिटेट करना होता है कि आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा वो एनालाइज करे, देखे और इजी टू पिक हो। जब हमारे यूआरएल्स और वेबसाइट का डिज़ाइन स्ट्रक्चर्ड होगा, उसको कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा पेज किस कीवर्ड के अगेंस्ट जा रहा है। जब वो सही तरह से आपको क्रॉल कर लेगा ना, फिर वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर इसको मदद मिलती है। तो कीवर्ड्स की इसके बाद आपको मैं तो बताता हूँ कि कीवर्ड मैपिंग टेम्पलेट, और एंड में मैं आपको कीवर्ड मैपिंग का एक टेम्पलेट दूंगा जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, अपनी एसईओ की स्ट्रेटेजी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कीवर्ड मैपिंग का एक टूल है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने एक कीवर्ड मैपिंग का टूल कहाँ से डाउनलोड करना है? पहले आपने लिखना है जी कॉन्फ़िगर होस्ट एक साथ लिखना है, .com लिखें या com लिखें। ऊपर आपको वेबसाइट नज़र आएगी कॉन्फ़िगर होस्ट की, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, टूल्स पर चले आना है। टूल्स पर चलना, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, अभी लोड में टाइम ले रहा है। एक सेकंड में ये अपलोड लोड हो रही है वेबसाइट। अच्छा, फ्री टूल्स वाले सेक्शन में आ जाना है आपने। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा कीवर्ड्स मैपिंग टूल, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको कीवर्ड मैपिंग की एक शीट मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके अपनी इसको टेम्पलेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी आपने यूआरएल लिखना है अपनी वेबसाइट का या किसी और का, फाइंड कीवर्ड्स मैपिंग यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे नीचे चले आ जाना है ये कीवर्ड्स मैपिंग डाउनलोड कीवर्ड्स मैपिंग, ये इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर इसको अपलोड करना है आपने इस शीट के अंदर। अगर आपने एक्सेल के अंदर, ये एक्सेल के अंदर आपको मिल जाएगी, एक्सेल पर भी खोल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर जी, इसमें गूगल शीट के अंदर, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये आपको मिल जाएगा एक टेम्पलेट। इस टेम्पलेट में क्या है, इसमें टेम्पलेट में पहले है पेज नेम, उसका बाद में है जी यूआरएल, कैटेगरी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसको ये आपकी स्ट्रेटजी कीवर्ड्स मैपिंग की बन जाएगी। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड का। ये उसके बाद ये शीट आपकी कीवर्ड्स की लिस्ट की भी हो सकती है, आपकी किसी भी चीज़ की भी हो सकती है। किसी भी चीज़ की मतलब या तो आपकी कीवर्ड लिस्ट की होगी। सबसे पहले आपने लिखना है कॉन्फ़िगर होस्ट, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम, पेज का नेम पहले ऐड करोगे। मैं लिखता हूँ होम, होम। होम के बाद क्या आपने इसका यूआरएल क्या देना है, इसको होम पेज का नाम है, इसकी कैटेगरी कोई नहीं है। अगर आपने लिखना है तो इसको ऐड कर दो, अगर नहीं लिखना तो इसको डिलीट कर सकते हो। इस पर मैंने क्या ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ जो फ्री टूल्स, मैं यहाँ पे इसका टारगेट कीवर्ड रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर
इसके बाद अब मैंने इसका टाइटल क्या रखना है, वो आपने इसका टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। अगर आप चाहें तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन दें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब मेन चीज़ जो आपको समझाने का मतलब ये है कि आपने इस पेज के अगेंस्ट कितने कितने यूआरएल्स को टारगेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फ़िगर हो, उसमें कहता हूँ एसईओ सर्विस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कोई यूआरएल बनाएगा। ये क्या चीज़ है, ये एसईओ सर्विस का पेज हमारा बन गया। कैटेगरी क्या है आपकी, मार्केटिंग। कैटेगरी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना लिखें तो इसमें ज़रूरी नहीं है आप कैटेगरी ऐड करो, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। मैं लिख रहा हूँ मार्केटिंग का। अच्छा, इसमें मैं लिखता हूँ एसईओ सर्विस। अब तो ये हो गया एक कीवर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप के साथ अब अगर आपके पास ज़्यादा कीवर्ड हैं तो आप क्या करोगे, तो आप इसी तरह इसके दरमियान स्पेसेस दे के कीवर्ड एसईओ सर्विस इन पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास जो कीवर्ड की लिस्ट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मैं एसईओ सर्विस मैं लिखता हूँ अफोर्डेबल। मैं कीवर्ड ऐसे ही लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च करके इनका वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम इंटेंट लिखना है। जैसे ये कीवर्ड मैपिंग टेम्पलेट, ये वॉल्यूम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड पेज नेम, पेज का नाम भी मैंने इसको ऐड कर दिया, इसके बाद यूआरएल सजेस्ट कर दिया। ये आप समझें कि कीवर्ड मैपिंग हो रही है, माइंड मैपिंग भी कह सकते हैं इसको। इसके साथ आपने करना क्या है, आप लिख क्यों रहे हैं, अब ये एक फाइल बन जाएगी। आप जब की वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोसेस में होती है ना, तो आप इस तरह के पेजेस बना के कीवर्ड्स की लिस्ट बना के सर्च वॉल्यूम वगैरह और डॉक लिंक अगर लिखना है तो वो लिख सकते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने लिए एक फ़ाइल बना सकते हैं, ताकि एक चीज़ क्लियर रहे कि हाँ किन की पेजेस के अगेंस्ट आप क्या टारगेट कर रहे हैं, इनका वॉल्यूम क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है। अगर आप इस तरह भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ये टेम्पलेट आपको मैं कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। और उसके बाद अगर इस तरह की आप शीट बनाना चाहें तो इसका भी इस तरह की भी बन सकती है। अच्छा, ये हमारी कैटेगरी बन गई मार्केटिंग की। हमने इसके 3 कीवर्ड्स को जो टारगेट कर रहे थे, अब हमने करना है इसको मर्ज, इन सेल को मर्ज कर दो ताकि हमें एक ही चीज़ नज़र आए। एक ही चीज़ से मुराद पता चल जाए कि इस पेज के अगेंस्ट हमारे कितने कीवर्ड्स हैं। ये इनको थोड़ा सा अलाइन कर लेना है डिज़ाइन के हिसाब से। पेज का नाम एसईओ सर्विस में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी एसईओ सर्विसेज। इसको मर्ज कर देना है, 3 कीवर्ड्स हैं तो आपने इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद इसको अलाइन सेंटर कर दें। अलाइन सेंटर ये हो, इसको भी मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ये इस तरह के वन बाय वन आपके पेजेस बनेंगे। अगर इन पेजेस को आपने बॉर्डर के अंदर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करो, शीट के अंदर बॉर्डर पर क्लिक करो, ये चीज़ ऐड हो जाएगी। इसी तरह वन बाय वन ऐसी सर्विस होगी। मैं इधर लिखता हूँ राइटिंग WRIT राइटिंग सर्विस का अगर हमारा पेज बनेगा तो उसके लिए क्या करना है, अगेन आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे लिखना है राइटिंग से रिलेटेड। राइटिंग में सर्विस लिख देता हूँ, सर्विस हो गया। इसको मैं मार्केटिंग थी हमारी, इसको मैं राइटिंग देख देता हूँ। ये कैटेगरी हो गई हमारी। कैटेगरी बाद आपने जितने भी आपके पास कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स की लिस्ट ऐड कर दोगे। इसी तरह एडजस्ट करो, कैटेगरी को मर्ज सेल कर दो, इसके जितने कीवर्ड्स बनते हैं यहाँ पे लिख दो। इनका सर्च वॉल्यूम ऐड करना है तो यहाँ से आप कॉपी करके सर्च वॉल्यूम वगैरह डिफ़िकल्टी भी इंटेंट भी लिख सकते हो।
अगर इसी के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को उठा के आपने इस शीट के अंदर ऐड कर देने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ये फुली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप स्ट्रेटेजी किस तरह की बनाते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। अब ये बन जाएगी आपकी कीवर्ड की फ़ाइल। ये आपका टेम्पलेट दोनों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक यू।